रोल है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़ से। इस वक्त हम चलिए शुरुआत करते हैं लोकसभा में कौन बनेगा प्रधानमंत्री की शुरुआत करने के लिए ये इससे अच्छी जगह हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रधानमंत्री आ चुके हैं जिसको कहते हैं इंदिरा गांधी यहाँ की प्रधानमंत्री इस क्षेत्र से संसदीय सांसद बन चुकी हैं। और चलिए जानते हैं कौन सा ये क्षेत्र है, क्या नाम है। कैसे भैया, क्या नाम है तो? हमारा नाम महंत कुमार तिवारी है। तिवारी जी, बधाई हो। आपको आप भैया। कहाँ रहते हो आप? हम बेटा खुर्द में रहने वाले हैं। बेटा कौन से क्षेत्र में आता है ये राजौरी जिले में आता है, राजौरी क्षेत्र के। तो यहाँ पास कौन था प्रधानमंत्री इस क्षेत्र से? इस क्षेत्र के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी यहाँ पर आके रुकी भी हैं। अच्छा, ऐसा। हाँ। कैसा ये जो क्या बेटा का पुल है, क्या है इसकी विशेषता इसकी ये है कि यहाँ पर दिया गया था, पार्क टाइप में बनाया गया था और ये लंबी नहर दी गई थी कि खेतों की सिंचाई भी इसी से होगी। और ऊपर लाइट लगी थी, नीचे पौधे सारे लगे थे। तो इंदिरा गांधी जब थी तो यहाँ विकास कार्य अच्छा करवाई थी। हाँ बिल्कुल कराई थी, ये लेकिन हम लोग अभी देख भी रहे हैं। अब तो उनकी बहू यहाँ पर सांसद है। यहाँ पर उनके घर का कोई भी सदस्य आज तक नहीं आया है। बगल में यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर उनका ऑफिस भी बना है, सोनिया कार्यालय। यहाँ से भोएमऊ क्षेत्र लगता है। हाँ। वहाँ पर उनका कार्यालय बना, वहाँ तक आई है, लेकिन यहाँ पर कभी कोई उनकी पार्टी का कोई सदस्य इस तरह का नहीं। क्या लगता है जो अपना रायबरेली क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज़्यादा मैं देखने को मिल रहा है कि सड़कें बेहाल है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, नाली गंदी पड़ी है, ऐसा देखने को मिल रहा है रायबरेली क्षेत्र में। पूरे क्षेत्र में है। तो क्या लगता है आने वाले जो लोकसभा का चुनाव है उसमें सोनिया गांधी या उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ से खड़े होता तो जीतने की उनकी संभावना बनती है? संभावना का क्षेत्र उनका है, पब्लिक पुराने उससे चल रही है तो इसलिए उनको सपोर्ट कर रही है, और नहीं तो वोट तो देने योग्य नहीं है अब। इसलिए जब कोई हमारा ध्यान नहीं देगा तो हम उनका ध्यान कैसे देंगे। तो क्योंकि ये भी हमने कई लोगों से बात किया, उन्होंने यही कहा कि अब यहाँ पास से नहीं जीतने वाली कांग्रेस। यही रीज़न है ना, जब हमारा ध्यान वो देंगी नहीं तो हम उनका ध्यान कैसे दें। जब वो हमारे यहाँ ना सड़कें, हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे शारदा नहर है, जब इसकी अर्थव्यवस्था हम लोग देखते हैं, हम लोगों को पूरा बचपना बीत गया यहाँ पर इसको डैमेज होते हुए, लेकिन बनते हुए नहीं देख रहे हैं। पहले बोला जाता था इंदिरा गांधी यहाँ रहती भी थी पास में। हाँ, ये उनका ऑफिस नीचे ही है। अच्छा, और पहले यहाँ पिकनिक स्पॉट था, लोग आते थे, सुंदरता थी। अब तो ये पूरा बेहाल पड़ा हुआ है। यहाँ पर सुबह 7 बजे से लेके रात में 10 साढ़े 10 तक आदमी रुकते थे। यहाँ से लखनऊ, कानपुर, रायबरेली और भी जो भी रिलेशन वाले दूर दूर के लोग आते थे तो यहाँ पर पिकनिक मनाते थे। तो तिवारी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जो आने वाले 24 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का। जी सर। लोकसभा के चुनाव में विपक्ष में जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें 20-21 चेहरे दिखते हैं, और इधर मोदी दिखता है, तो क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? हम तो मोदी को ही चाहेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है रायबरेली, उस क्षेत्र से आवाज़ आ रही है फिर से मोदी सरकार की। तो बने रहिए इसी तरह की न्यूज़ के लिए हमारे साथ, ज्योति पब्लिक न्यूज़ में जन कारवा लोकसभा। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज़ से। इस वक्त हम अयोध्या में हैं, और अयोध्या में कार्यशाला वो स्थान है जहां राम जी के भव्य मंदिर की जो पिलर है दे सकते हैं, पूरे यही तैयार हो रहे थे, काफी वर्षों से हो रहे थे, काफी दिन से इन जो बने हैं पिलर, इनका तलाश थी कि कब मंदिर बनेगा। आज भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान के राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। आपके समक्ष आ चुके होंगे काफी मनमोहक दृश्य। भगवान राम लला जो इनका उसको बखान करना हमारे शब्दों में नहीं आ रहा है। क्या दिव्य स्वरूप बनाया गया है, जिस भी मूर्तिकार ने उन्हें स्वरूप दिया, बड़ा ही मनमोहक है। अंकल, अब यही कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के? नहीं, हम बस बात है। क्या है, क्या देखिए यहाँ पर साहब? क्या हम 1 हफ्ते से यहाँ हैं। हाँ। और ये 1995 में ये कार्यशाला शुरू की गई थी। जी। तब किसी ने नहीं सोचा था, लोगों ने कहा ये कपोल कल्पित पत्थर बना रहे हैं जी, ये राम मंदिर बनने वाला नहीं। लेकिन
लाल शुभ राम की आज्ञा। मंदिर तैयार हुआ है और हमारा देश एक नए मोड़ की तरफ मुड़ गया है, जो हमें बहुत ही शुभकारी होगा। बहुत ही अनंत रूप से हमारा देश सब दिशाओं में सबको साथ लेके आगे बढ़ेगा। राम का आदर्श पे हम आगे चलेंगे के साथ, संकल्प के साथ हम अयोध्या से फिर अपने घर जाएं और राम ज्योति जलाएं, ऐसी आशा के साथ। बहुत अच्छी बात कही आपने, प्रणाम करता हूँ। तो देख रहे हैं दोस्तों, 95 से ये कार्यशाला शुरू हुई थी और इस कार्यशाला में जो कि आपने देख रहे हैं कि कभी कोई लोग ताने मारते थे कि ये मंदिर बना रहे हैं, ये पत्थर कुछ काम नहीं आने वाला। आज जो कार्यशाला में तैयार की गई शिला है, जिससे एक विशाल मंदिर तैयार हो चुका है। और आप देख रहे हैं ये कार्यशाला लोगों ने 95 से अपने शब्दों में मामूली नहीं, आप देख सकते हैं चारों तरफ इस कार्यशाला में ये साक्षात ये हमारे सनातनियों का खैर दिखाता है कि हम धीरे धीरे अपने स्तंभ तैयार करते गए और आज जाकर भगवान राम का भव्य मंदिर और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। सभी राम भक्तों को इसके लिए शुभकामनाएं। राम भक्तों में और रामायण उस कारसेवकों को भूला नहीं जा सकता, उनको भी नमन है ज्योति पब्लिक न्यूज से। तो कार्यशाला में ट्रस्ट में काम करने वाले एक सेवक यहाँ पर मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार दुबे है। क्या जानकारी दे सकते हैं आप यहाँ? मैं शुरू से यही ये जो कार्यशाला है इसी के बगल में हमारा अपना आश्रम पड़ता है, शाम घाट पे है, माईबाड़ा के नाम से है। और बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, तरासी जो चलती आ रही थी तब काफ़ी समय से यहाँ काम चलता आ रहा था। तो हमें लगता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो हमें समझ नहीं थी। लेकिन समझ के अनुसार जब काम होने लगा तो हमें बाद में जानकारी हुई कि राम मंदिर के काम चल रहा है। कई लोग आते थे, बोलते थे, हमसे मजाक करते थे कि आप सब कर रहे हैं, ये कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। ये प्रभु की कृपा से आज देखो ये एक शुभ अवसर, एक आस्था और भक्ति का जो अनूठा जो है आज के दिन देखने को हमें प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पे काफ़ी समय से वो घिसाइयों का काम, सफाई का काम चलता रहा है। उससे पहले से चलता है, जब से फैसला नहीं आया था उससे पहले काफ़ी समय से इसमें कार्य चलता है। ये 95 से कार्यशाला शुरू हुई? जी जी, 30 जी कठोर परिश्रम के बाद अब जाके भव्य राम, अब जाके भव्य, क्या बोलेंगे? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एक गौरव की बात होती है कि जैसे कई लोग कहते भी, हम बाहर जाते थे, कहाँ जाए आपके अयोध्या से आए, आपके यहाँ तो मंदिर नहीं बन रहा है, आप क्या है, कैसे लोग हैं, क्या है। लेकिन आज वो सब लोग देख रहे होंगे तो आज सब बड़े खुश हो गए। आज हमें उन्हें जवाब देने का मौका भी मिल गया कि आप जो कहते थे कि नहीं होगा, आज वो सफल हुआ। और पूरे कानूनी रूप से हमने वो मंदिर पाया। जी, कानूनी रूप से पाया। इसमें कोई ये किसी का अधिकार नहीं छीना, इसमें किसी का अधिकार नहीं छीना। उन्होंने कहा पहले ये हुआ कि बाहर बैठा के इसको समझ लिया जाए, नहीं समझा गया, तो दिक्कतें हम नहीं कहते, उनकी तरफ से थी कि अपनी तरफ से थी, नहीं हो पाया। फिर भी कई बार इसको सोचा गया, नहीं हो पाया, फिर कोर्ट के आ गया, कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसको सबने स्वीकार किया। और आज देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज अयोध्या में हो रही है। अयोध्या तो हो गई, बन गई, तैयार हो गई, भव्य हो गई, भव्य हो गई। क्या होगा काशी और मथुरा का? अब देखिए, अब वो भी उसका फैसला चल रहा है, वो भी अपने न्यायालय में है, उसको भी न्यायालय के द्वारा ही लिया जाएगा। क्योंकि अब भारत है, देश है, उसमें ऐसे देख सकते हैं ये सनातनी है, मर्यादा में रह के काम करना जानते हैं और मर्यादा से ही काशी को भी लेंगे और मथुरा को भी लेंगे, मर्यादा से लेंगे, मर्यादा से लिया जाएगा। तो उसमें क्या है कि हमारी आपस की जो एकता है और जो हमारा प्रेम है वो बना रहेगा और वो वही होगा जो प्रभु चाहेंगे। अब मर्यादा में रहेंगे तो सब काम होगा, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। आज उनकी मर्यादा से देखिए, आज इतने वर्षों, 500 वर्ष बाद आज मंदिर बन गया। ये एक मंदिर का बनना ही एक, समझ लीजिए, एक मर्यादा का, एक प्रेम का सबसे बड़े हमारे लिए प्रतीक है। यही मर्यादा प्रेम रख के हम आगे चलेंगे और प्रभु की इच्छा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों, कायदे में रहना है, मर्यादा में रहना है, तो सीखना हो तो सनातनियों से सीखिए। ये देख रहे हैं 30 साल का संघर्ष है, 30 साल से ये पत्थरों की लगातार पत्थरों की तराशा जा रहा था, क्योंकि एक आस्था, एक विश्वास और एक उमंग था
कि बनेगा भव्य राम मंदिर, और आज तैयार है राम जी का भव्य मंदिर और भव्य राम जी की प्रतिमा का आप लोगों के सामने कई चैनलों के माध्यम से समक्ष आ चुका होगा। और ये जो राम जी की ये भव्य प्रतिमा है आप जो देख रहे हैं, अद्भुत नजारा है। जय जय श्री राम। ज्योति पब्लिक न्यूज से आशीष शुक्ला, धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।